हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो जो सेल होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। इट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। अब सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली अभी हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो सेल के कंपोनेंट होते हैं कुछ, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। जबकि सेल वॉल एब्सेंट किस में होती है? एनिमल्स में होती है। तो यानी कि अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बचता है जिसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि एनिमल्स में हम क्या बोलेंगे कि इसमें प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, और प्लांट में सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट दोनों में होगा। यानी कि कोई भी अगर सेल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो सबसे बाहर क्या होगी? सेल वॉल होगी, और अंदर क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट होगा। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है। अगर हम आगे बात करें, अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें तो हमारे पास बचता है प्रोटोप्लास्ट। और अगर हम प्रोटोप्लास्ट के अंदर देखें तो दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगी। प्लांट और एनिमल ये स्ट्रक्चर दोनों में होंगे, दोनों में कॉमन होंगे। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बचता है जिसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास आता है एक न्यूक्लियस आता है और साइटोप्लाज्म आता है। यानी कि कोई भी सेल होगी, इसमें अंदर होगा न्यूक्लियस और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा? बचा हुआ पार्ट होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? कुछ सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाएंगे। इस टाइप से कुछ सेल ऑर्गेनेली पाए जाएंगे। अगर हम इन सेल ऑर्गेनेली को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? साइटोसॉल बचता है। सेल ऑर्गेनेली को अगर हम हटा दें तो हमारे पास बचता है साइटोसॉल। यानी कि साइटोसॉल क्या है? विदाउट सेल ऑर्गेनेली का फ्लूइड है। और साइटोप्लाज्म फ्लूइड विथ सेल ऑर्गेनेली। आगे अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेली की तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला इसमें आता है ए मेम्ब्रेनस, दूसरा आता है मेम्ब्रेनस। ए यानी कि एब्सेंट, यानी कि इनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बिना मेम्ब्रेन के हैं ये। और मेम्ब्रेनस यानी कि इनमें क्या है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आगे अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेनस में भी दो टाइप के होंगे। कोई होगा सिंगल मेम्ब्रेनस और कोई होगा डबल मेम्ब्रेनस। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जिनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन से आते हैं? 3 स्ट्रक्चर हैं, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, जबकि सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस भी प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। पहले हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम का स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। पहला होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। एस का मीनिंग यहाँ पे होता है सिवड कोफिशिएंट। यानी कि जब हम किसी इसको मतलब सेंट्रीफ्यूज करने से ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इसके भी दो सब यूनिट होते हैं। एक होता है 50S, ये लार्ज सब यूनिट होता है। दूसरा होता है 30S, ये स्मॉल सब यूनिट होता है। ऐसे ही 80S के दो सब यूनिट होते हैं। पहला होता है 60S और दूसरा होता है 40S। अब आप बोलोगे कि जैसे जो 70S है भाई, इसको जोड़ के तो जैसे अगर हम 50S और 30S देखें तो इसको जोड़ने से कितना आएगा हमारे पास? यानी कि ये कितना हो रहा है? ये 80S हो रहा है, लेकिन हम इसको लिख 70S रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? जब हम
जो लार्जर सब यूनिट है उसको स्मॉल सब यूनिट से जोड़ते हैं तो उसका कुछ बीच का पार्ट रह जाता है, तो इनको जोड़ने पे ये जो बीच का पार्ट है ये दोनों का सेम ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, 50s कहेंगे और इसको 30s कहेंगे। लेकिन जोड़ने पे इन दोनों के बीच का पार्ट ये कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 70s। और कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, यानी कि जो पहले उत्पन्न हुए। और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जबकि यूकैरियोट में क्या आ जाते हैं, प्लांट और एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट में दोनों टाइप के राइबोसोम होंगे, 70s और 80s दोनों होगा। और प्रोकैरियोट में सिर्फ एक टाइप के होंगे जिसे कि 70s कहेंगे, और यूकैरियोट में दोनों होंगे। यूकैरियोट में दोनों इसलिए होते हैं क्योंकि जो 70s है ना, यूकैरियोट के कुछ सेल ऑर्गेनेली में पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम पाया जाता है इनके अंदर। और ये ऑर्गेनेली किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, इसलिए यूकैरियोट में दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम अगला ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखते हैं जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, और दो सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। दो सेंट्रियोल्स मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। इनमें एक सेंट्रियोल क्या होता है, प्रॉक्सिमल होता है, एक होता है डिस्टल होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं। और ये एमॉर्फस सबस्टेंस से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास जो ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आता है उससे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये प्लांट और एनिमल दोनों में होगा, और इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, नहीं राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम का निर्माण होता है ना, इसलिए। और ये दोनों में पाया जाएगा, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।